पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के विजन के तहत देश में नवोदय विद्यालयों की आवासीय नवोदय विद्यालयों की स्थापना की गई थी। उनका उद्देश्य ये था कि कहीं ना कहीं ग्रामीण इलाके से जो बच्चे आते हैं, छात्र आते हैं, जो टैलेंट हैं, प्रतिभाएं हैं, उनको एक नया मुकाम मिल सके और एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सके जिससे कि वो आगे अग्रसर होकर अपने भविष्य को सुरक्षित कर सके। लेकिन इनमें जातीय भेदभाव के कारण बढ़ रही जो आत्महत्याएं की जैसी घटनाएं हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं चिंताएं पैदा की है। ऐसा ही मामला आज सीकर के नीमच थाना में देखने को मिला, जहां पर एक नवोदय विद्यालय जो कि पाटन में स्थित है। नीमच थाना के गांव पाटन, नीमच थाना जो तहसील है उसके पाटन में एक कस्बा है, पाटन में नवोदय विद्यालय की स्थापना की गई है और वहीं पर हॉस्टल भी है। वहां पर एक 14 वर्षीय छात्र ने, जो कि 10वीं कक्षा का छात्र था, उसने आत्महत्या करने का प्रयास किया। गनीमत रही कि समय रहते गार्ड ने देख लिया और गार्ड ने उसको फंदे से लटकते हुए तुरंत उतारा और स्टाफ को सूचित किया। बाद में स्टाफ ने उसको सीएचसी पाटन में भर्ती करवाया। हाल फिलहाल उसकी हालत गंभीर बनी हुई है, चिंताजनक बनी हुई है और वह बच्चा इलाज करवा रहा है अपना जेके लोन अस्पताल जयपुर में। सवाल ये नहीं है यहाँ पे कि उसने आत्महत्या की, बड़ा हादसा हो गया, ये खबर बन गई, नहीं। सवाल ये है कि जो सूचनाएं मिल रही हैं, जो जानकारी सामने आ रही है, सवाल ये है कि नवोदय विद्यालय में ऐसी घटनाएं क्यों। सीधा सवाल है। सबसे बड़ी विडंबना यह भी है कि आरोप है, जैसा कि चर्चाएं चल रही हैं समाज में, मार्केट में, सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार तमाम चीजें बताई गई हैं कि स्टाफ द्वारा उसको परेशान किया जा रहा था। सबसे बड़ी बात यह भी है, जैसे मैंने पहले कहा आपको, कि नवोदय विद्यालयों की स्थापना तो विजन ये था पूर्व प्रधानमंत्री का कि कैसे भी ग्रामीण इलाके के छात्र जो हैं, प्रतिभाएं हैं, वो निखरें और अपना भविष्य सुरक्षित करें। लेकिन हालात वहां पे ये हो गए कि जातिगत भेदभाव ज़्यादा होने लगा। उसके बाद से लगातार ऐसी घटनाएं सामने आने लगी हैं। इतना ही नहीं है, स्कूल प्रशासन जो है उसकी लापरवाही तभी देखिए, पुलिस को सूचना तक नहीं दी। और हालात ये हैं कि उन्होंने 3 अस्पतालों में एडमिट कराने की कोशिश की, लेकिन तीनों ने साफ मना कर दिया, क्योंकि यह केस जो था इस धीरज का, जो रावजी मोहला नीमच थाना का रहने वाला है और पिछले कई दिनों से नवोदय स्कूल पाटन में अपना रहकर पढ़ाई कर रहा था, उसने आत्महत्या का प्रयास किया था। 3 अस्पतालों में नहीं, शुरुआती दौर में जब ऐसी घटना हुई, जैसा कि सूचनाएं मिल रही हैं पाटन में, उसके बाद से लगातार स्टाफ ने लीपापोती करने की कोशिश की। लेकिन जब सोशल मीडिया पे इस खबर को प्रसार किया गया, सोशल मीडिया पे ये वायरल हुई खबर, उसके बाद में आनन फानन में स्टाफ ने एक्शन लिया और आनन फानन में दबाव बनाते हुए प्रिंसिपल पूनम खेदड़, वहाँ पे प्रिंसिपल है, वो लगातार कोशिश कर रही थी कि कैसे भी ऐसी घटनाएं सामने नहीं आए, मीडिया में नहीं जाएं। लेकिन ये छिपती नहीं है खबरें। मेरा उद्देश्य महज इतना है यहाँ पे बैठकर ये खबर बताने को आपको कि ऐसी घटनाएं क्यों। पूनम खेदड़ प्रिंसिपल है, पहले भी पूर्व भी ऐसी सूचनाएं मिली हैं कि उन्होंने जो प्रधानाचार्य था पहले, वो वाइस प्रेसिडेंट प्रिंसिपल थी वहाँ की, उन्होंने पहले भी एक ये कहें कि छात्रों को उकसाया, उनके खिलाफ भड़काया और उसको रवाना करवाया गया वहाँ से, और खुद आज प्रिंसिपल के पद पे बैठी है। हालात ये हैं कि ऐसी घटनाएं चिंता का विषय है। बच्चों को पढ़ने के लिए भेजा जाता है वहाँ पे कि कुछ बनेंगे, पर यह कब किसी माँ बाप ने सोचा था कि उसका बेटा या बेटी वहाँ से लाश के रूप में उसके घर पे पहुँचे। हाल फिलहाल पाटन पुलिस इसकी जांच कर रही है। हालांकि पुलिस पर अभी तक परिजनों की तरफ से कोई रिपोर्ट नहीं दी गई है और स्टाफ जो है स्कूल प्रशासन का, वो लगातार इर्द गिर्द परिजनों के घूम रहा है कि कहीं पे भी मीडिया में बाइट नहीं दे रही है। हाल फिलहाल चंद सेकंडों पहले या चंद मिनटों पहले मैं जयकिरण अस्पताल गया था। वहाँ पे परिजनों से मेरी मुलाकात भी हुई, बच्चे से भी मैं मिल के आया हूँ। हालांकि बच्चा अभी होश में नहीं है, उसकी हालत वास्तव में चिंताजनक बनी हुई है, गंभीर बनी हुई है। लेकिन वहाँ पर भी उन्होंने पहले तो मना कर दिया कैमरे के सामने बोलने से। उसके बाद में जैसे ही मैंने या कहेंगे कैमरे के सामने बोलना कोशिश की, करवाई, तुरंत स्कूल प्रशासन, यहाँ पे जो शिक्षक हैं वो मौजूद थे, उन्होंने उनको घेर लिया और उनको बोलने से मना कर दिया। ये गंभीर विषय है। ऐसा मैं इसी स्कूल के बारे में नहीं कह रहा हूँ, ये घटना सामने आ चुकी। ऐसी अनगिनत कई स्कूल होंगी राजस्थान प्रदेश में, बात देश की नहीं करें अपन, बात करें राजस्थान प्रदेश की, कि जहाँ पर ऐसी घटनाएं आए दिन होती हैं और वो खबरें केवल वहीं तक दफन हो जाती हैं। पिछले दिनों झालावाड़ में हादसा हुआ, जिसकी जिम्मेदारी
शिक्षा मंत्री ने नहीं ली और तुरंत प्रभाव से डीओ तमाम अधिकारी जो थे उनको जिम्मेदार मानते हुए उनको निलंबित कर दिया और अपना कार्रवाई से पलट डाल लिया। एसएमएस में पिछले दिनों जल्द ही हाल फिलहाल ही एक भयंकर हादसा हुआ, आगजनी हुई, घटनाकांड हुआ, 7 से 8 की मौत हुई। ये घटनाएं सबक देती हैं सरकार को। शिक्षा का एक क्षेत्र जो है शिक्षा का मंदिर कहलाता है, वहाँ पे बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन वहाँ से वो सुसाइड जैसे कदम उठाते हैं। ऐसा क्यों? इसमें मामला ये भी सामने आ रहा है, बात इसी मामले के कर ले, मामला ये भी सामने आ रहा है नीमच थाना के पाटन का नवोदय स्कूल का, कि वहाँ पर इस छात्र को बेरहमी से पीटा भी गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब सूचना नहीं दी पुलिस को ये ऐसी घटना हुई है, सूचना नहीं देना एक बहुत बड़ा अपने आप में शक पैदा करता है कि कहीं ना कहीं प्रशासन जो है, स्कूल प्रशासन, उसकी कहीं ना कहीं लापरवाही रही है। टॉर्चर किया गया था उस बच्चे को, तब जाके एक 14 साल का बच्चा जो जानता भी नहीं होगा शायद कि मरना किसे कहते हैं, और उसने ये कदम उठाया कि पंखे पर, हॉस्टल के कमरे में जो रहता था वहाँ पे पंखा लगा हुआ था, पंखे पर लटक कर उसने जान देने की कोशिश की। लेकिन जब सोशल मीडिया पे ये खबरें वायरल हुई, आनन फानन में अधिकारी पहुंचे वहाँ पे पुलिस के, तब एक और दृश्य देखने को मिला। दृश्य क्या था? दृश्य ये था कि स्कूल प्रशासन वहाँ पर कमरे में खून के धब्बों को साफ कर रहा था। अब सवाल यहाँ पे ये भी आता है कि खून के धब्बे आए कहाँ से? कहने का मतलब ये है साफ है कि कहीं ना कहीं स्कूल प्रशासन ने जोरदार तरीके से बच्चे को टॉर्चर किया था। उसका खामियाजा आज वह जिंदगी और मौत से जूझ रहा है और जेके लॉन अस्पताल में इलाज करवा रहा है। परिजन लगातार आगे पीछे घूम रहे हैं, भगवान से मिन्नतें कर रहे हैं कि कैसे भी उनका बच्चा बचे। लेकिन जैसे कि मेरी डॉक्टर से बात हुई, जेके लॉन अधीक्षक से मेरी बात हुई, मैं उनसे मिल के आया हूँ, उन्होंने कहा कि हमने जो ट्रीटमेंट करना था अपनी लेवल पे वो कर दिया है। आप परिजनों को समझाइए कि भगवान पे विश्वास रखें। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने कह दिया भगवान पे विश्वास रखें, लेकिन उसका क्या, उस बाप पे क्या बीत रही होगी जिसका 14 साल का बेटा उस मूर्छित अवस्था में पड़ा है और अभी तक उसको यह विश्वास नहीं है कि वापस आ भी जाएगा या नहीं आएगा। जिम्मेदार कौन होगा इसका? कौन जिम्मेदारी लेगा कि स्कूल में पढ़ने गया था या फिर आत्महत्या करने गया था? जब बच्चे घर पे रहते हैं तब ऐसी घटनाएं नहीं करते। क्यों? उनको माहौल ऐसा मिलता है, खुशी का माहौल रहता है। लेकिन जैसे ही स्कूल जाते हैं तो वहाँ से ऐसी घटनाएं सामने आना चिंता पैदा करती हैं। नवोदय विद्यालय पाटन एक नामी विद्यालय है। आसपास के क्षेत्र के कई किलोमीटर के क्षेत्र के दूर से दराज से बच्चे पढ़ने आते हैं वहाँ पे। लेकिन वहाँ पे ऐसी घटनाएं कस्बे का ही नहीं, ये राजस्थान की शिक्षा प्रणाली का भी एक धब्बा बनकर रह रही है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि लगातार कोशिश की जाती है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर लगातार चिल्लाते हैं, कैमरों के सामने बड़े बड़े ढोल पीटते नजर आते हैं। उच्च शिक्षा मंत्री प्रेमचंद बैरवा लगातार ढोल पीटते हैं कि हमारे क्षेत्र में या प्रदेश, राजस्थान प्रदेश में शिक्षा के नाम पे एक अच्छा मुकाम दिया जा रहा है, शिक्षा प्रणाली जो है सुधरी हुई है। लेकिन हालात बिल्कुल है। शिक्षा मंत्री देखिए इस खबर को, आप देख रहे होंगे शायद। मदन लाल शर्मा, आप सीएम की कुर्सी पर बैठे हैं, आप भी देखिए इस खबर को। कहां तक संज्ञान लेंगे? बच्चे के सुरक्षित एरिया स्कूल के अलावा कोई हो नहीं सकता। वहां पे ऐसी घटनाएं, आप जाइए पाटन, जाइए नीमच थाना, जाइए वहां पे देखिए पाटन नीमच थाना जाके हालात क्या हो रखे हैं उनके। चर्चाएं जोरों पे हैं कि पूनम खेदर प्रिंसिपल है, वो लगातार अपनी मनमानी करती है। पहले भी गुटबाजी का आरोप लगे थे उन पर, भड़काती है बच्चों को, छात्रों को आपस में लड़ाती हैं। सूचना है, मैं नहीं बोल रहा ये बात, ये चर्चाएं बोल रही हैं, ये समाज बोल रहा है वहां का नीमच थाना का। शर्म बच्ची है, प्लीज उस बच्चे की मदद कीजिए वहां पे जाके जेके लॉन में। आरोपियों पे जो भी दोषी है, जिम्मेदार है, उन पे कार्रवाई कीजिए। जो होना था वो तो हो गया। भगवान पे विश्वास उनके माँ बाप को भी है और हम भी यही प्रार्थना करते हैं कि कैसे भी वो बच्चा बचे। लेकिन हालात उल्टे हैं बिल्कुल। पिछले दिनों शिक्षा मंत्री जी, आपसे सवाल करता हूं मैं, पिछले दिनों झालावाड़ में हादसा हुआ, आपने 2-3 अधिकारियों को निलंबित कर दिया और अपना पल्ला झाड़ लिया। जिम्मेदारी किसकी बनती है? मैं ये नहीं बोल रहा आप इस्तीफा दीजिए, लेकिन संज्ञान तो लीजिए। मैं ये बोल रहा हूं, ये खबर चल जाएगी, आज चल जाएगी, आप देख लेंगे, 5-7 मिनट के लिए सोच लेंगे इसके बारे में, उसके बाद मोबाइल बंद करके रख देंगे, फिर नया काम शुरू हो जाएगा, फिर नई खबरों में आ जाएगा।
ट्रेंडिंग खबरें चाहिए आपको, अधिकारियों को ट्रेंडिंग खबरें चाहिए कि मेरा नाम हो रहा है, मेरे प्रदेश का नाम हो रहा है, मैं शिक्षा मंत्री हूं, मैं भजनलाल शर्मा हूं, मैं प्रेमचंद बैरवा हूं। मैं आप पे कटाक्ष नहीं कर रहा, लेकिन एक जिम्मेदार हो आप, प्रदेश राजस्थान प्रदेश के एक मुखिया हो, कोशिश कीजिए ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, नियम बनाइए। कौन जिम्मेदार होगा इसका? अगर इसका बेटा जाता है, कौन जिम्मेदार होगा बताइए आप। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अस्पताल प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है बच्चों को बचाने की, लेकिन श्वास देना और लेना ऊपर वाले के हाथ में है। अपन कोशिश कर सकते हैं। वहीं पे स्कूल की दादागिरी देखिए सामने आती है मनोहर जी, कि स्कूल प्रशासन लगातार पुलिस को सूचना नहीं देता है, इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी खून के धब्बे साफ कर रहा है। और सोशल मीडिया पे अभी तक चर्चाएं का विषय बना हुआ है, मीडिया में खबरें भी आई हैं। मैं गया था खुद अभी जय कलोन थोड़ी देर पहले ही, परिजनों से बात हुई, मेरी मुलाकात हुई परिजनों से। जब तक मैं अंदर था, अकेले में थे हम, वो बोल रहे थे मुझे, रो रो के बता रहे थे। मैं रिकॉर्ड नहीं किया, मैंने सोचा कि बाहर जाके इनसे बात करेंगे, कैमरे के सामने पूछेंगे हकीकत क्या है। लेकिन जैसे ही बाहर आया, हाथ में हमारा माइक देखा मीडिया वालों का, तुरंत स्कूल प्रशासन मौजूद है यहाँ पे जय कलोन अस्पताल में, इर्द गिर्द घूमने लग गया। मैं समझ नहीं पाया उसमें कि ये कौन है, मुझे बाद में पता लगा कि वो हैं। उसके बाद से अभी तक मेरा फोन भी नहीं रिसीव कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री जी भजनलाल शर्मा जी, मुख्यमंत्री साहब, कहीं ना कहीं मिलीभगत स्कूल की है। आपको संज्ञान लेना पड़ेगा, कार्रवाई करनी पड़ेगी जिम्मेदारों पर। नवोदय विद्यालय नीम थाना की नहीं, राजस्थान प्रदेश की नाक कटवाएगा ऐसी घटनाओं से, जिसकी आंच आप तक भी आ सकती है। आपके दामन भी सुरक्षित नहीं रहेंगे उस आंच में। मैं इतना ही कहूँगा, धीरज कुमार जो 14 साल का लड़का है, नीम थाना के रावजी मोहल्ले में रहता है, और पिछले कई सालों से या कई दिनों से वो नीम थाना के पास में एक कस्बा है पाटन, आसपास के क्षेत्र में वही एक नवोदय विद्यालय है। वहाँ पे रहकर हॉस्टल सुविधा लेकर पढ़ाई कर रहा था, 10वीं कक्षा का छात्र था वो। अब हालात ये हैं प्रदेश के कि शायद ये खबर भी एक खबर बन के रह जाएगी। मेरा निवेदन है आपसे, जिम्मेदारों पर कार्रवाई कीजिए, जांच करवाइए। और परिजन अगर इस खबर को देख रहे हैं तो परिजनों से निवेदन है कि प्लीज़ सपोर्ट कीजिए आप। ऐसे हरकतें आपके बच्चे के साथ हुई है कल को, और किसी के साथ भी ना हो। अगर आप रिपोर्ट नहीं करेंगे या फिर आप मीडिया में नहीं आएंगे, तो ये निश्चित मानिए कि इनके जो आरोपी हैं हौसला अफजाई करने का काम कर रहे हैं आप, इनका उत्साह बढ़ेगा और ये अन्य किसी लड़के के साथ लड़की के साथ ऐसे करते करेंगे। आपकी एक छोटी सी समझदारी कई बच्चों की जान बचा सकती है, कई बच्चों का भविष्य सुधार सकती है। इतना ही कहूँगा इसमें तो भी। और मैं निवेदन करता हूँ भजनलाल शर्मा जो मुख्यमंत्री हैं, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से, उच्च शिक्षा मंत्री प्रेमचंद बैरवा से, प्लीज़ ऐसी घटनाओं पर रोकथाम के लिए कानून बनाया जाए, जिम्मेदारों पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की जाए। और हाल फिलहाल इस खबर पर संज्ञान लीजिए। इस मामले पर संज्ञान लेते हुए नवोदय विद्यालय पाटन के तमाम जो स्टाफ है, उन पे जो भी जिम्मेदार है उनसे जांच करवाकर जो जिम्मेदार है उन पे कार्रवाई करनी चाहिए आपको। धन्यवाद।